नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। एचएनएम पर वक्त हो गया है कब बदलेगी तस्वीर का। उत्तराखंड सरकार विकास कार्यों पर लगातार भारी भरकम बजट खर्च कर रही है, फिर भी कुछ इलाकों की तस्वीरें नहीं बदली। हरिद्वार के रुड़की में किसानों का कहना है कि कई बार गुहार लगाई गई, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। लिहाजा अब अगर मांगों पर जल्द विचार नहीं किया गया तो मजबूरी में उग्र आंदोलन करना पड़ेगा। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए और उसके बाद जिम्मेदारों से बातचीत करेंगे। पुल 2 साल से बंद पड़ा और इसमें किसानों को और जो स्कूल के बच्चे ना आवाजाही जो यहाँ लाखों आदमी को होती है, इस पर परेशानी होगी बहुत तगड़ी। कि हमारे यहाँ से गन्ना नहीं जा पा रहा, यहाँ से और बच्चे नहीं जा पा रहे। स्कूल में बच्चों को फीस बढ़ा दी गई हो, जो 15-20 किलोमीटर का चक्कर पड़ रहा है। ये भी इन पर क्या दिक्कत पड़ रही है ना, अधिकारियों को तो कोई दिक्कत नहीं इसमें, ना किसी बड़े नेता को दिक्कत हो रही, तो आम जनता को हो रही है। वह 20 किलोमीटर को घूम के आ रही है, हमारे गन्ने की ट्रॉली भी घूम के आ रही है, इस पर भी आ रही है। हम इस पर गन्ने का किराया बढ़ेगा तो हमारा क्या गलती है इसमें? ये पुल क्यों नहीं बनता? 2 साल हो गए जब ये नुका डबल इंजन की सरकार है, तो एक पुल भी नहीं बना पा रहे। अगर ये नहीं बना पा रहे तो इस पुल को जो चल रहा थोड़ा बहुत, इसे हम ट्रैक्टर रोक कर हम इस पर ट्रैक्टर उड़ा देंगे, ट्रैक्टर तो टोटली बंद कर देते हैं। ये जब ये हम नहीं जा पा रहे, उनको हमारा गन्ना नहीं जाएगा और हमारे बच्चे नहीं जा पाएंगे, तो ये क्यों जाएंगे भाई? तो ऐसा हम निर्णय ले रहे हैं, अगर ये करते हैं तो ठीक है, नहीं तो मिसाल निश्चितकालीन के लिए इस पर हम बंद कर देंगे। हमने एक्शन साहब को भी बताया, तो आप रफ्ता वहां क्यों बना रहे भाई? रफ्ता इसके बराबर मगू बनावा यहाँ को, जहां से पहले बीएचएल से जो मशीन निकली थी उसके बराबर मगू थी। उन्होंने 15 दिन में रफ्ता तैयार कर दिया था, उसके बराबर में कोई सब लोगों को उसका लाभ हो जाएगा। ये रुड़की वाले आने वाले जाने वाले, उधर नदी में कौन जाएगा? 2 पाइप डाल लेंगे, करोड़ों रुपए का बंदरबाट होगा और कुछ नहीं होता वहां। एक बार कि अभी लगभग 1-1.5 महीना पहले हमारी डीएम साहब के माध्यम से मीटिंग हुई थी प्रशासनिक भवन में सब अधिकारियों के साथ, उसमें पीडब्ल्यूडी के भी लोग आए हुए थे। उस टाइम ये जो हमारा सोलानी का पुल है, इस पुल को लेकर बात हुई थी। उन्होंने हमारे से 1 महीने का उसमें समय मांगा था कि हमें 1 महीने के अंदर अंदर इसका टेंडर करवा के इसमें काम चालू करवा देंगे, लेकिन वहां कुछ नहीं हुआ। वहां केवल रपटे पर रपटे बना रहे, केवल पैसे खाने का काम कर रहा है पीडब्ल्यूडी। अभी एसडीएम साहब से बात हुई, एसडीएम साहब ने कहा कि हमने उसका प्रस्ताव को इसका एस्टिमेट पास करवा दिया। एक्शन साहब भी यही कह रहे, लेकिन हमने उसकी फोटो कॉपी मंगवाई तो केवल इन्होंने एक प्रस्ताव करवा के यहाँ से भेज रखा। लोगों को पागल बनाने का काम ये केवल ये लोग कर रहे। तो ये रिपोर्ट आपने देखी और आपने समझा कि किस तरीके से एक पुल जिसकी आवाजाही सुचारू करने के लिए लगातार किसान हो, परिजन हो, स्थानीय लोग हो, वो गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस पर कुछ नहीं सोचा गया। इसी वजह से आक्रोश है। और विस्तार से समझते हैं हमारे संवाददाता जिन्होंने रिपोर्ट हमें भेजी, मनोज कश्यप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मनोज, विस्तार से बताइए कि पुल निर्माण को लेकर और पुल की जो बात सामने आ रही है, 2 साल से पुल बंद है, ऐसे में जो आवाजाही नहीं हो रही है, क्या कुछ वजह रही हैं? और दूसरा, कितनी परेशानी हो रही है यहाँ पर लोगों को? बिल्कुल, देखिए जो रुड़की की सोलानी नदी है वहाँ एक पुल था जिसपे जो तमाम हैवी ट्रैफिक था, जो रुड़की से हरिद्वार आने वाला जो तमाम जो ट्रैफिक था वो वहां से होकर गुजरता था। केवल रुड़की से नहीं, जो किसी भी राज्य से, दिल्ली, हरियाणा, पंजाब से जो बड़े वाहन आते थे वो इसी मुख्य पुल से होकर गुजरते थे। लेकिन अब पिछले 2 सालों से जो हैवी ट्रैफिक है उसको यहाँ पे पूर्ण रूप से प्रतिबंधित कर दिया गया था, क्योंकि यहाँ पे जो पुल था वो कमजोर हो गया था। ये खतरा बना हुआ था कि पुल कभी भी टूट सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे जो बड़ा ट्रैफिक था, हैवी ट्रैफिक था, उसको यहाँ पे पूर्ण रूप से बंद कर दिया गया। तो यहाँ से केवल जो छोटे वाहन, एक 4 व्हीलर है, केवल वही अब यहाँ से जा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो रुड़की का क्षेत्र है, देहात का क्षेत्र, किसान भी यहाँ पे काफी निवास करते हैं। यहाँ पे इस पुल से होते हुए किसानों के जो वाहन है, ट्रैक्टर है, वो यहाँ से जाते थे। लेकिन अब किसानों के सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। लंबे समय से करीब 2 सालों से इस पुल को बंद किया गया है। यहाँ से जो किसानों के जो वाहन होते थे वो यहाँ से होकर नहीं गुजर पाते, जिसको लेकर किसानों के साथ साथ जो स्थानीय लोग है और जो यात्री है उनको भी काफी दिक्कत परेशानियों का सामना करना पड़ा है। ये कहा जा सकता है कि यहाँ रुड़की बस स्टॉप से यदि किसी स्थानीय निवासी को हरिद्वार आना है तो वो करीब 15 किलोमीटर घूम के वहां से उसको आना होगा। उसमें समय भी ज्यादा लगता है। कहीं ना कहीं जो बस के संचालक थे उन्होंने इसका किराया बढ़ा दिया है, जिसकी वजह से स्थानीय लोगों को भी दिक्कत हो रही है। अब इस पुल को लेके यहाँ पे जो विभाग है वो इस बात को कह रहे हैं कि इसका जो टेंडर था वो पूरा एक डाटा बना के भेज दिया गया है सरकार को, जल्दी उसको पास किया जाएगा, यहाँ इस पुल का जल्दी निर्माण किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा है कि यहाँ से अभी बीते कुछ दिन पहले भेल हरिद्वार में एक मशीन आई थी, जिसको लेकर यहाँ पे एक रफ्ता तैयार किया गया था। और करीब जो यहाँ के जो स्थानीय निवासी उनका ऐसा कहना है कि
वो जो रफ्ता था लगभग 15 दिनों में तैयार कर दिया गया था। अब यदि ऐसा यहाँ पे एक रफ्ता स्थायी तैयार कर दिया जाए तो कहीं ना कहीं जो रुड़की के लोग हैं उनको थोड़ी सी सहूलियत जरूर मिल जाएगी। और कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जिस तरीके का रफ्ता बीएचएल से जब मशीन हरिद्वार मंगाई गई थी उसको लेकर तैयार किया गया था, यदि वो रफ्ता यहाँ पे तैयार कर दिया जाता है तो जो हैवी ट्रैफिक है वो यहाँ से निकल पाएगा। जो किसानों के जो ट्रैक्टर ट्रॉली है गन्ने से भरे होते हैं वो यहाँ से निकल पाएंगे। जो दिक्कत परेशानी है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। लेकिन ये आज तक समाधान है, लेकिन जब तक इस पुल का निर्माण नहीं होगा तब तक ये समस्या लगातार स्थानीय लोगों के सामने, किसानों के सामने, जो बस संचालक है और जो बड़े वाहन है उनके सामने ये समस्या लगातार बनी रहेगी। कहीं ना कहीं इसको लेकर यहाँ पे नारेबाजी भी की जाती है, धरना प्रदर्शन भी किया जाता है, लेकिन आज तक इसका कोई समाधान नहीं हुआ। जी बिल्कुल मनोज, जब इस पुल को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया गया उस वक्त वजह क्या बताई गई थी? क्या इसका क्या ये ओवरएज हो गया है? किस तरीके की दिक्कत है यहाँ पर? बिल्कुल, देखिए इस पुल का निर्माण काफी सालों पहले किया गया था। अब कहीं ना कहीं जो एक इसकी उम्र थी वो पूरी हो चुकी है, जिसको लेकर यहाँ पे पुल की जो बुनियाद है वो कहीं ना कहीं कमजोर हो गई, जिसको लेकर यहाँ पे तमाम जो हैवी ट्रैफिक था इसको यहाँ पे रोक लगा दी गई थी। केवल जो हल्के वाहन है वो यहाँ से गुजरते हैं। इससे पहले भी यहाँ पे सालों पहले किसान नेताओं ने, कांग्रेस नेताओं ने हंगामा किया था, जनता नारेबाजी की थी और ये इसका एक ज्ञापन जिला मजिस्ट्रेट को भी सौंपा था। और यहाँ पे इस बात को कहा गया था कि कहीं ना कहीं इसका अस्थायी समाधान कर दिया जाए और यहाँ पे अधिकारियों की ओर से आश्वासन दिया जाता था, लेकिन आज तक कोई ऐसी ठोस कार्रवाई या फिर कहा जा सकता है कि जिस तरीके से पुल की जो एक उम्र थी वो पूरी हो चुकी है उसको लेकर अभी तक सरकार को पहले से इस बात को सोच लेना चाहिए था कि हमारा ये पुल कितने दिन पहले इसका निर्माण किया गया था, अब इसको दोबारा से रिपेयरिंग के लिए फिर नया बढ़ाया जाना है, इसको लेकर विचार कर लेना चाहिए था। लेकिन अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई नहीं होती। जब यहाँ के स्थानीय विधायक से बातचीत की जाती है तो वो इसी बात को कहते हैं कि हमारे द्वारा ये पूरा मामला जो है सरकार के संज्ञान में डाला गया है और इसका पूरा डाटा भेज दिया गया है और जल्दी इसका जो टेंडर है वो भी यहाँ पे किया जाएगा। कहीं ना कहीं उसके बाद इसका पुल का निर्माण होगा। जी अच्छा मनोज जी, कौन सी विधानसभा क्षेत्र में आता है? रुड़की या भगवानपुर, कौन सा क्षेत्र है? वहाँ के विधायक हाँ बिल्कुल, देखिए ये रुड़की विधानसभा क्षेत्र में आते हैं। ये रुड़की हरिद्वार के साथ साथ जो अन्य कई राज्य है जो हरिद्वार को भी जोड़ते हैं और यहाँ पे रोजाना यहाँ से कहीं जो बड़े वाहन है वो निकलते हैं, क्योंकि इसी पुल से होते हुए जो सिड़ी पुल में आने वाला ट्रैफिक है वो भी इसी पुल से होकर गुजरते हैं, क्योंकि जो रुड़की भगवानपुर से होते हुए आएगा इसी पुल से होकर वो हरिद्वार के सिड़ी पुल में पहुंचता है। हालांकि हाईवे का जब निर्माण हुआ था तो वो रुड़की से बाईपास निकाला गया था, कुछ बड़े वाहन वहां से निकल जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रुड़की से बड़े वाहन आने वाले होते हैं को एक बड़ी दिक्कत होने लगी। उनको कई किलोमीटर दूर से घूम के आना पड़ता है, जिससे कहीं ना कहीं जो उनका बजट है वो भी हिल जाता है, क्योंकि 15 किलोमीटर का सफर लंबा तय करना पड़ता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उनको तेल की खपत ज्यादा होने लगती है। ये पूरा जो मामला है ये रुड़की विधानसभा के यहाँ पे जो विधायक है प्रदीप बत्रा, वो स्थानीय विधायक है, भाजपा के विधायक है और लगातार कई योजनाओं से जो है ये विधायक रहे, लेकिन अभी भी लोगों की जो ये समस्या है पिछले 2 सालों से पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिया गया था। उससे पहले ये सरकार को समझ लेना चाहिए था कि कहीं ना कहीं जिस तरीके की जो इसकी उम्र थी वो पूरी हो गई थी, उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पे दूसरे पुल का निर्माण कराना चाहिए था। और 2 साल का लंबे समय होता है अभी, जिसके बाद यहाँ पे जो स्कूलों की जो बस है उनको भी काफी दिक्कत परेशानी होती है स्कूलों की बसों के लिए, क्योंकि कई ऐसे इंटर कॉलेज है जिसमें करीब दर्जनों बस इस पुल से होकर गुजरती थी। अब उनको भी एक लंबा सफर तय करना पड़ रहा है, बच्चों को समय से पहले स्कूल जाने के लिए तैयार होना पड़ता है, निकलना पड़ता है, जिसको देखिए कहीं ना कहीं स्कूल के बच्चों के सामने भी बड़ी समस्या है। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप मनोज, बहुत ज़्यादा दिक्कत है और वो भी हरिद्वार जैसे रुड़की जैसे जगह पर कोई पुल हो जिसके लिए यहाँ से इतनी आमद है लोगों के आने जाने की, उसके बावजूद भी इस पर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं कि आखिर इस सेतु के निर्माण को लेकर जिस तरीके से इसकी रिपेयरिंग करनी थी वो चीज़ें सामने क्यों नहीं आई, जबकि वो अभी तक आ जानी चाहिए थी। हमारे साथ आशीष सैनी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। आशीष जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। धन्यवाद। और जिस तरीके से रुड़की की आज हम बात कर रहे हैं, रुड़की में एक पुल है, 2 साल पहले इस पुल को बंद कर दिया गया बड़े वाहनों की आवाजाही के लिए, और आप तो बेहतर समझते हैं इस क्षेत्र को भी, आखिर काम क्यों नहीं हो पा रहा है इस पर? देखिए, सबसे पहली बात तो जो उस पुल को बंद किया गया है वो एक बीजेपी के विधायक की तनक के कारण बंद किया गया है। अच्छा, वहाँ पर कोई भी ऐसा घटनाक्रम या कोई ऐसी टूट-फूट सामने नहीं आई। अधिकारियों ने जबरदस्ती शासन के दबाव में से वो किया और बाईपास से बसें भी जा रही है, यात्रियों को भी दिक्कत हो रही है, ताकि जो कमर्शियल आवागमन है वो प्रभावित हो रहा है। हाँ। लेकिन ये सरकार के फेलियर को प्रदर्शित कर रहा है। हम मान लेते हैं कि उनकी बात सही है, तो 2 साल से अभी तक उस पुल का निर्माण क्यों नहीं हुआ जो मुख्य मार्ग है।
तो कुल मिला के सरकार का फेल्योर भी है। दूसरा, इनकी नीयत उसमें खराब है। इनकी नीयत है अपने प्लॉट्स को बेचने की, जो बाईपास से बनते हैं। उन्होंने वही बगल में एक नदी में रफ्ता बनाया 92 लाख रुपए खर्च करके, अच्छा। और वो मात्र पहली बारिश के अंदर ही बह गया, 2-3 दिन के खेल नहीं पाया। तो यानी सरकार का भ्रष्टाचार की चरम सीमा हो सकती है। यदि कोई फिल्म बनाने वाला इस पर इस स्कीम को ले सकता है तो निश्चित रूप से वो फिल्म हिट बनेगी, क्योंकि इससे बड़ा कुकर्म, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा भ्रष्टाचार मुझे नहीं लगता हिंदुस्तान में कहीं देखने को मिला होगा। किस विधायक की बात कर रहे हैं आप? मैं रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा की बात कर रहा हूँ। इस वक्त तो उन्हीं की सरकार है प्रदेश में। उनकी सरकार है, लेकिन उनका जो भ्रष्टाचार है, सरकार मजबूर है उनके भ्रष्टाचार को संरक्षित करने के लिए, और इसलिए उनके सारे अपराधों की तरह इस अपराध को भी छुपा कर रखने की कोशिश की जा रही है। ये तो बड़ा आरोप है आप लोगों का। लेकिन आप लोग जब इस बात को कहते हैं, क्योंकि आप स्थानीय लेवल पर हमने देखा कि हमेशा सक्रिय रहते हैं, तो आप लोगों ने इस बात को उठाया, किसान भी लगातार उठा रहे हैं, उसके बावजूद क्या अधिकारी कुछ कहने के लिए तैयार हैं इस पर? देखिए, अधिकारी तो बिल्कुल गूंगे और बहरे हो चुके हैं। मैं इसका उदाहरण दूंगा कि संबंधित विधायक ने ही सदन के अंदर ये कहा कि IIT रुड़की के गेट से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो बस स्टैंड है ये खराब हालत में है, और इसको रुड़की के लोगों को दूर जाना पड़ता है। सदन में कहा ये बात। और 10 किलोमीटर दूर जो बाईपास है, कि 10 किलोमीटर दूर वहां पे बना दो ताकि इनको आसानी हो। कितना बड़ा मूर्खता का काम इन्होंने सदन के अंदर किया, और सब चुप रहे, कोई नहीं बोला। तो इस पर उदाहरण है कि इनके भ्रष्टाचार को, इनकी मूर्खताओं को बचाने का काम किया जा रहा है। जो मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो बस स्टैंड है उसे दूर बता रहे हैं, और 10 किलोमीटर दूर ले जाने की बात कर रहे हैं। तो इनकी नीयत क्या है? बस स्टैंड की जमीन कब्जाने की है, साथ ही बाईपास पर जो इनकी जमीनें हैं वो सरकार को एक्वायर कराने की है बस स्टैंड के नाम पर। एक बड़े भ्रष्टाचार के खेल की पूरा वो रचा गया है। ठीक है आशीष सैनी, आपने पार्टी की ओर से बात रखी है। आपने कहा कि ये सीधे तौर पर एक भ्रष्टाचार भी है, बड़ा आरोप है आपका, लेकिन इस पर देखना होगा कि आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी। कुछ और लोगों से बात करते हैं। स्थानीय लोग भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे जानते हैं कि कितनी यहाँ पर दिक्कत हो रही है और क्या कुछ वो इसके बारे में सोचते हैं। हमारे साथ अनिल सैनी जुड़े हैं। अनिल जी, आपका बहुत स्वागत है चैनल पर। जी नमस्कार। पुल से भारी वाहनों के ना जाने के बाद आप लोगों को कितनी दिक्कतें होती हैं? सर दिक्कत ही दिक्कत है। देखिए आप भाई, आम जनता की अगर बात करें तो जहाँ रुड़की से हरिद्वार के लिए रोडवेज जाती थी, जी। आज नहीं जा रही है उधर से घूम के, क्योंकि पुल जो है वो पूरा क्षतिग्रस्त हो गया है, और इन्होंने जो प्रशासन है इन्होंने एंगल लगा दिया वहाँ पे। अब एंगल की वजह से बड़े वाहन तो जा नहीं सकते। बिल्कुल। अब जितने भी जनता है सारी इधर उधर भटकती फिरती है, और यहाँ के जो ये नेता हैं, जितने भी नेता बने फिरते हैं, वो इस बात पे ध्यान नहीं देते। सरकार भी, मेरी समझ में ये नहीं आता, सरकार भी बीजेपी की, केंद्र सरकार भी बीजेपी की, यहाँ के मुख्यमंत्री भी बीजेपी के, और सबसे बड़ी बात यहाँ से जो रुड़की से विधायक है वो भी बीजेपी के। तब भी इतना टाइम लग रहा है। 2 साल में क्या, 2 साल में तो 200 पुल बना देगा सरकार चाहे तो, क्यों नहीं बन पा रहे? ये तो इनकी खुद नाकामी है सरकार की। ठीक है अनिल जी, आपने बात रखा, आपने कहा कि दिक्कतें भी हैं और सरकार को इस पर बहुत गंभीरता से विचार करना चाहिए। शुक्रिया आपका। एक बार फिर से मैं अपने संवाददाता मनोज कश्यप के पास जा रहा हूँ। मनोज, जिस तरीके से हमने कांग्रेस से बात की, कांग्रेस ने तो बड़ा आरोप लगा दिया कि यहाँ पर ये काम हो सकता था, और सबसे बड़ी बात यह है प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, विधायक जो स्थानीय है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, लेकिन बावजूद इसके काम नहीं हो रहा है। और जो भ्रष्टाचार की बात कांग्रेस के नेता करते हुए नजर आ रहे हैं वो क्या है? बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से हमने देखा है, जो कांग्रेस के नेतृत्व उनको भी हमने सुना, स्थानीय व्यक्ति थे अनिल सैनी, उनको भी हमने सुना, और यहाँ पे कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आती है कि जो यहाँ के स्थानीय विधायक है उनके ऊपर हमेशा से कई आरोप लगते हुए आए हैं। और लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि जो सरकार है वो भाजपा की है, विधायक भाजपा के, एक प्रस्ताव इनको भेजना होता है, लेकिन अभी तक 2 साल बीत चुके हैं तो इसका प्रस्ताव क्यों नहीं भेजा गया? उससे भी बड़ी बात यह है कि जब हम किसी पुल का निर्माण करते हैं तो कहीं ना कहीं ये सरकार के अधिकारियों के संज्ञान में होता है कि इसकी कितनी एज होगी, कब तक इस पुल का यहाँ पे दोबारा से निर्माण करना होगा या फिर इसको रिपेयरिंग करनी होगी। इसका जो एक टेंडर था, जो एक डाटा था, वो
पहले जब सरकार को भेजा जा सकता था, जिसकी वजह से जो स्थानीय लोग थे और जो बाहर से आने वाले बड़े वाहन थे उनको दिक्कत ना होती, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं किया गया, जिसको लेके यहाँ पे स्थानीय विधायक के ऊपर हमेशा से कहीं आरोप लगते रहे, भ्रष्टाचार के आरोप लगे। यहाँ पे कांग्रेस के जो नेता है वो तो जो बस स्टॉप की जो भूमि है उसको कब्जाने जैसे कहीं आरोप लगाए, और ऐसा ये कोई नया मामला नहीं है, पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं। उनके लिए यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है, लगातार ही कोई ना कोई नेता इनके खिलाफ प्रदर्शन करता रहता है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये सोलानी नदी के पुल की है, जिसको लेकर अब कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोग हैं उनके सामने दिक्कतें आने लगी, क्योंकि जो स्कूल के बच्चे हैं उनके सामने भी परेशानी। तो जब तक इस पुल का निर्माण नहीं होगा, यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो तमाम जो किसान नेता है वो इस बात को चाहते हैं कि इसका कोई आहिस्ता समाधान कर दिया होना चाहिए, क्योंकि इस बात को भी इसलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि अब से पहले जब जैसे मैंने आपको अभी भी बताया था कि जो पेयजल के लिए एक बहुत बड़ी मशीन थी जो इस पुल से होकर नहीं गुजर सकती थी, उसके लिए अलग से सूखी नदी सोलानी नदी में जो है एक रपटा तैयार किया गया था, जिससे कि आसानी से यहाँ से वो मशीन निकल गई थी, क्योंकि उसका वेट बहुत ज्यादा था, मशीन का जो साइज था वो काफी ज्यादा था, इसको लेकर यहाँ पे अलग से एक रफ्ता तैयार किया गया था। उसी तरीके के एक रफ्ते की यहाँ पे मांग भी की जा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो अधिकारी है वो रफ्ता किसी दूसरी साइड में बढ़ाना चाहते हैं, जो कहीं ना कहीं ऐसा आरोप भी लगाया गया अधिकारियों के ऊपर कि इस रफ्ते के नाम पे करोड़ों रुपए का घोटाला किया जाएगा, उसकी बांट की जाएगी, और कहीं ना कहीं यदि रफ्ता तैयार किया जाता है तो वो बरसात में जब बरसात का समय आएगा तो उसकी वजह से बाढ़ आने की संभावना है, क्योंकि रफ्ते के ऊपर से जब बरसात का पानी निकलेगा या फिर वहां पे जमा होगा तो रफ्ता टूट भी सकता है, या फिर वो पानी जो रुड़की के निवासी है उनके घरों में घुस सकता है। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके का एक रफ्ता बीएचएल ने तैयार किया था अपनी मशीन को निकालने के लिए, इस तरीके के रफ्ते की बात भी यहाँ पे अधिकारियों से की जा रही है, लेकिन अधिकारी है कि इस बात को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। हालांकि अधिकारियों की तरफ से आश्वासन लगातार दिया जाता है, चाहे वो स्थानीय व्यक्ति हो या फिर समाज सेवी हो या फिर किसान नेता, उनको ये आश्वासन जरूर दिया जाता है कि जल्दी इस पुल का निर्माण किया जाएगा, लेकिन आज तक इसका कोई स्थायी या फिर अस्थायी समाधान नहीं हो पाया है। जी ठीक है, मनोज आप बने रहेगा हमारे साथ। पीडब्ल्यूडी से हमारे साथ विपुल सैनी जुड़ गए हैं, जो कि बेहतर तरीके से बता सकते हैं क्योंकि अधिशासी अभियंता हैं। विपुल सैनी जी, आपका बहुत स्वागत है एचएनएन पर। सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, सुन पा रहा हूं। जी सर, यहाँ पर जिस तरीके से पुल के निर्माण की बात हो रही है, बड़े वाहन नहीं गुजर पा रहे हैं, आखिर कहाँ पर जो चीज़ें हैं वो रुकी हुई हैं? क्यों 2 साल बीत जाने के बाद भी यहाँ के लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है? देखिए, इसका एस्टिमेट जो है बन के शासन में चला गया है, और शासन से भी इसको सीआरएफ की स्कीम में प्रपोज किया गया भारत सरकार के लिए, और बहुत ही जल्द इसकी स्वीकृति मिलने की संभावना है। ठीक है, मतलब इसकी जो तमाम चीजें हैं, आपने कहा कि शासन इस तरफ पूरी चीजें दे दी। पहले कुछ डिजाइन में कुछ गलती रही, कुछ एस्टिमेट में रही, तो इस वजह से थोड़ा सा टाइम लग गया होगा, क्योंकि मैं तो अभी आया हूँ। लेकिन ये अक्टूबर के महीने में शासन चला गया था, और वहां से 24 अक्टूबर को भारत सरकार में ये सीआरएफ में प्रपोज हो गया है। ठीक है, क्या इसी पुल की रिपेयरिंग की जाएगी या नए पुल का वहां पर प्रस्ताव दिया गया? नया उसके अप स्ट्रीम में 30 मीटर पहले नया पुल बनाया जाएगा। नया पुल बनाया जाएगा। ठीक है विपुल सैनी जी, शुक्रिया आपका, आप जुड़े हमारे साथ और आपने बताया कि यहाँ पर एक नए पुल का निर्माण होना है। मनोज, देखिए शासन स्तर पर भी ये तमाम चीज़ें चली गई हैं, हालांकि इंतजार बहुत लंबा हो गया। तो जो अधिकारी कह रहे हैं, जिन लोगों को इस काम को करना है, उन्होंने कहा कि अभी वो यहाँ पर आए हैं और एक नया पुल यहाँ पर बनाया जाएगा। बिल्कुल, देखिए 2 साल का बहुत लंबे समय होता है। उसमें अभी जो पीडब्ल्यूडी से अधिकारी थे जो हमारे दर्शकों के सामने बात कर रहे थे, उन्होंने इस बात को कबूला है कि पहले इसकी ड्राइंग में गलती हुई है, क्योंकि इसकी जो ड्राइंग थी वो ठीक नहीं होनी थी, उससे अलग भी कहीं गलतियां हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं ये देखा जा सकता है कि अगर समय से इन सब चीजों का ध्यान रखा होता तो शायद अभी तक इस पुल का निर्माण जो है वो शुरू हो जाता, यहाँ के लोगों को थोड़ी सी राहत मिल जाती। और मैं फिर से ये बात कहूँगा कि जब हम कोई भी ऐसा बड़ा निर्माण, चाहे वो किसी पुल का हो या फिर कोई अन्य निर्माण हो जहाँ जो पब्लिक से जुड़ा हुआ होता है, तो इसकी एक जो समय सीमा होती है वो सबको पता होती है, अधिकारियों को भी पता होती है। वहां पे बाकायदे इस बात का एक बोर्ड लगाया जाता है कि इसकी कब से कब तक की एक अवधि कब तक ये चल सकता है। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे इसकी ड्राइंग में गलती की जा रही है। यही समस्या जो स्थानीय लोग हैं इस बात को भी कहते हैं कि यहाँ इसका जो निर्माण था वो एक अब से पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि जब तक एक इसकी उम्र थी उससे पहले नया पुल यहाँ पे तैयार किया जा सकता था। लेकिन जब तक इस पुल की हालत बिल्कुल खराब नहीं होगी, यहाँ पे जो बड़े वाहन थे उनको यहाँ से निकलना बंद नहीं कर दिया गया, तब तक इसका किसी ने संज्ञान नहीं लिया है। अब जब यहाँ से बड़े वाहन नहीं निकल पा रहे, तो अब उसके 2 साल बीत जाने के बाद भी जो यहाँ के अधिकारी है, जो सरकार इस बात का संज्ञान नहीं ले रही है कि अभी तक इसका जो काम है वो शुरू हो जाना चाहिए था। जी नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि हमको पता होता है कि इस पुल की एज कितनी है, उससे पहले ही उसकी तैयारियां होनी चाहिए थी, लेकिन वो पुल ओवर एज हो जाता है, बड़े वाहनों के लिए बंद कर दिया जाता है।
लेकिन उसके बाद 2 साल बीत जाते हैं तब भी काम नहीं होता। आज भी अधिकारी ये कहते हैं कि शासन को इसके बारे में पूरी तरीके से अवगत करा दिया गया है और जल्द ऐसा हो जाएगा। तो ये अपने आप में बड़े सवाल है। मनोज, आप बने रहिएगा। कुछ और लोग हमारे साथ जुड़े हैं। समाज सेवी हैं दीपक लखवाड़ जी, आपका बहुत स्वागत है दीपक जी चैनल पर। धन्यवाद। पुल को लेकर, क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत आवश्यकता है, जो दूरी आज तय कर रहे हैं वो दूरी बहुत कम हो जाएगी। अब हम जब अधिकारियों से बात करते हैं वो ये कह रहे हैं कि नया पुल यहाँ पर बनेगा और अक्टूबर में इसके लिए शासन को लिख दिया गया है। कितना इस पर विश्वास किया जाए और क्या मौजूदा स्थिति है? हेलो जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी, आपकी आवाज कट गई थी सर। ठीक है, मैं कह रहा हूँ दीपक जी कि जिस तरीके से हमने अधिकारियों से बातचीत की, उनका ये कहना है कि अक्टूबर में शासन को इसके बारे में लिख दिया गया है, बहुत जल्द एक नया पुल इसके ही बहुत करीब बनेगा। लेकिन अभी जो मौजूदा स्थिति बनी हुई है, 2 साल का वक्त हो गया, इस पर आप लोग क्या सोचते हैं? आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई? सर हाँ, मैं वही बताना चाह रहा हूँ। ये पुल राजनीति का शिकार हुआ है। अगर शासन चाहता और प्रशासन चाहता तो कभी का बन जाता। इस पुल की वजह से शहर के हजारों बच्चे प्रभावित हुए, हजारों जी जी, जो वहां जाते थे पढ़ने के लिए, जिनका रास्ता 5 मिनट का था, 5 से 7 मिनट का, अब वो रास्ता 1 से 1.5 घंटे का हो गया है एक तरफ से। तो और गर्मियों के मौसम में जब फाटक बंद हो जाता है, बसें खड़ी होती है, तो बच्चे तिल मिलाते हैं सर उस भरी गर्मी में जी। तो ये तो प्रशासन की चूक है और शासन की लापरवाही है। जो विधायक जी का भी एक स्कूल पढ़ता है, मेरे को ऐसा लगता है, और लगता क्या ऐसे ही होगा, क्योंकि जब तक ये नहीं चाहते विधायक जी, जब तक कोई काम होता नहीं। ये प्रशासनिक अधिकारी हमारे यहाँ के जब तक कुछ भी काम नहीं करते, जब तक विधायक जी नहीं चाहते। आपने कहा कि राजनीति हो रही है, तो ये किस तरीके की राजनीति है? ये मैं बता देता हूँ सर। विधायक जी का स्कूल पढ़ता है दूसरी रोड पर, DPS। तो वो जितने दिन तक यहाँ के बच्चे प्रताड़ित होते रहेंगे इस रास्ते के, इस पुल की वजह से प्रभावित होते रहेंगे, वो बच्चे वहां से नाम कटा के कहाँ जाएंगे? दूसरी ओर अच्छा स्कूल DPS है, बस उसमें जाएंगे सर, नजदीक जाएंगे। ठीक है दीपक जी, आपने भी जो बात कही है इस पर भी जरूर संज्ञान लेना चाहिए। आपको बहुत शुक्रिया। मनोज कश्यप हमारे संवाददाता, जिन्होंने रिपोर्ट भेजी और विस्तार से जानकारी भी देते रहे साथ में। मनोज, आपका भी बहुत शुक्रिया। कब बदलेगी तस्वीर में, अभी के लिए इतना ही। हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से यहाँ पर लोग 2 साल से इंतज़ार कर रहे हैं कि एक नया पुल बनकर तैयार होगा, स्कूली बच्चे हैं उनके लिए अच्छा सफ़र मिलेगा, नज़दीक हो पाएगा सफ़र, वो तमाम चीज़ें हो पाएंगी। और जो अधिकारी दावा कर रहे हैं वो दावे धरातल पर देखने को भी मिलेंगे।